Hey everyone, it's me Anisha, a NEET aspirant of 2027. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा दिन कैसा सा चल रहा है। ये देख सकते हो टेबल में ये सारा कुछ फैला हुआ है और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 6:54। अभी टाइम हो रहा है 6:54 एंड आज 24 जून है। ये है हमारा टू डू लिस्ट। इफ़ यू सी माई प्रीवियस वीडियोज़ तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा 10 डेज़ बैक ऑन ट्रैक वाला चैलेंज चल रहा है जो कि 19 to 29 जून तक चलेगा। बेसिकली बैच स्टार्ट होने से पहले हमें कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है। 19-20 जून हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और इसका इसका अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। बट 21 जून को यहाँ पर मैंने पढ़ा था, 9 आवर की स्टडी हुई थी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर 22 और 23 जून को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। वेट अ सेकेंड। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 24 जून का ये हमारा टू डू लिस्ट है, यानी आज का। और आज मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है 4 बजे से। इतना लेट वो भी क्यों, वो भी मैं बताऊंगी। बट ये देखो, ये है हमारा आज का टू डू लिस्ट। बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादातर जो चैप्टर्स है वो आप लोगों को बायो के दिखेंगे। लाइक यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं बायो के। बट यहाँ पर जो सेल साइकिल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स मेरे अच्छे से हो रखे हैं। बट इनको एनसीईआरटी से मेरे को रिवाइज़ करना है। मैंने 22 और 23 जून को नहीं पढ़ा है, तो उसका तो खामियाजा इधर भुगतना पड़ेगा। बट यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स मेरा वीक है इसको अच्छे से इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है एंड उसके बाद हम इसकी पीवाईक्यूज़ लगाएंगे। बाकी फ़िज़िक्स में देख सकते हो वेक्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मुझे। एंड ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर, क्वेश्चन का लेक्चर मुझे लेना है थ्रू क्वेश्चन। ये चैप्टर मुझे रिवाइज़ करना है। ये था हमारा टू डू लिस्ट 24 जून का। बट मैं आप लोगों को अब बताती हूँ 22 और 23 को क्यों मैंने पढ़ाई नहीं की। ये पूरा दिन मेरा चला गया अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स में। मुझे जाना था स्कूल, बहुत ज़्यादा अर्जेंटली जाना पड़ा स्कूल टीसी लेने के लिए। मेरा जो प्रीवियस स्कूल है वहाँ से मुझे टीसी लेना था। बट मैंने वहाँ पे टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि 1 वीक लगेगा। फिर उन्होंने कुछ देर बाद कहा कि 3 डेज़ लगेंगे आने के लिए, कम से कम 3 डेज़ तो लगेंगे। और मुझे उसी दिन टीसी चाहिए था भाई। मैं गई टीसी लेने के लिए स्कूल और वहाँ पे होपफुली बहुत अच्छे से काम हो गया। बट थोड़ा टाइम लगा, बट काम हो गया। और अब मैं बताती हूँ आप लोगों को टीसी की इतनी अर्जेंटली ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी। बिकॉज मैं कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ। नाउ अब आप सोचते होगे नीट देना है, फिर कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो घर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। दूर है बट हाँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं होती। पढ़ाई होती है बट जाओ ना जाओ आपकी मर्ज़ी। मुझे 6 महीने में एक बार बस एग्ज़ाम देने जाना है एंड कुछ भी नहीं। बीच में 1-2 बार पढ़ने का दिल नहीं किया। वैसे ही हम बहुत ज़्यादा अपने 3-4 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। 2-3 घंटे के लिए मैं कॉलेज चली जाऊँगी कभी दिल किया तो 1-2 वीक में। बाकी मैं पूरे दिन घर में रहूँगी और पढ़ूँगी अपने नीट के लिए। बेसिकली ये प्लान था। बिकॉज नीट के लिए तो आप देख सकते हो कि क्या क्या हो रहा है भाई, इस मेडिकल के फील्ड में क्या ही नहीं हो रहा है भाई। पूरे स्कैम तो इधर ही हो रहे हैं। एक छोटा सा बैकअप ऑप्शन है, वो मैंने कॉलेज में नाम लिखवा लिया है, एडमिशन करवा लिया वो। एंड फाइनली जाकर आज मैं गई थी। 2 दिन तो उधर टीसी वगैरह में लग गया और सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करने में भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है मेरा इस गर्मी में। ऊपर से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई, उसका अलग दुख है भाई। बट हाँ, सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया है, एडमिशन भी हो गया है। और उधर अगस्त के बाद से उधर ही स्टार्ट होगा कॉलेज वगैरह। अभी मुझे फ़िलहाल कुछ टेंशन नहीं लेनी है। बस मैंने एक एज ए बैकअप ऑप्शन, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने अपना एडमिशन करवा लिया कॉलेज में। बट हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी नीट रहेगी। उसका पूरा दिन भाई इसी एडमिशन के प्रोसेस में चला गया। बट बहुत अच्छे से एडमिशन हो गया है और मैं यहाँ पर अभी अपने नीट की जर्नी में फ़ोकस करना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा इधर अपना टाइम देना चाहती हूँ। 2 दिन तो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि ये सब कुछ अच्छे से चले। मैं
हर दिन पढ़ाई करूँ भाई, एक दिन पढ़ाई नहीं करने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। लाइक ये जो 2 दिन देख रहे हो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी वगैरह रीडिंग की थी और कुछ चीज़ें रिवाइज़ की थी, बट इतना चीज़ भी नहीं किया था कि मैं लाइक यहाँ पे लिख सकती हूँ रिकॉर्ड में अपने। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बताना था, इनका अपडेट देना था। और आज मैं सुबह गई थी एडमिशन करवाने, एडमिशन हमारा हो गया। मैं घर पे लौटी लंच के टाइम पे, करीब 2 बजे मैं पहुंच गई थी घर। उसके बाद मैंने अपना लंच किया और बहुत ज़्यादा थकने की वजह से मैं सो गई थी। सो या एक अच्छा खासा नैप लेकर मैं उठी और उठने के बाद मैं यहाँ पर अब बैठी हुई हूँ। लाइक सारी चीज़ें फिगर आउट किया कि क्या क्या छूट गया भाई और क्या रह गया, क्या हो गया। सो या लाइट चली गई। तो यहाँ पर 7 बज गए हैं भाई, देखते देखते टाइम भी बहुत जल्दी जा रहा है। सो हमारा सेल जो है ये मैंने रिवाइज़ कर लिया है। देखो यहाँ पर मैं अभी सेल की एनसीईआरटी पढ़ रही थी जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ उसके बाद अभी सेल साइकिल मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट एक छोटा सा अपडेट देने के लिए आप लोगों को रुकी हूँ। अब आई डोंट थिंक कि ये ख़त्म होने वाला है, इसके लिए मुझे एक ऑल नाइटर पुल करना होगा। सो हम अपना फर्स्ट ऑल नाइटर पुल करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसको अपलोड करूंगी बाद में। ये वीडियो लेंदी ना हो जाए, ये तो बस एक छोटा सा अपडेट के लिए था। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मैं इस जर्नी को, इस फील्ड को छोड़ रही हूँ और या फिर इसको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही हूँ, कुछ ऐसा बात नहीं है। बस एक जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा कुछ ऑप्शन ना हो तो। बट मैं नहीं चाहती कि मेरे पास कुछ ऑप्शन हो भाई, बट फिर भी घर वालों ने कहा और मैंने भी कहा कि चलो ठीक है करवा ही लेती हूँ एडमिशन, क्या ही हो जाएगा। सो यहाँ मैंने एडमिशन करवा लिया है। अब वो जो प्रेशर रहता है वो मेरे अंदर नहीं रहेगा और मैं अच्छे से अपने स्टडीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँगी। सो ये बहुत अच्छी बात है। देखो गाइस, सीधी सी बात है, मुझे खुद पे पूरा भरोसा है, खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बट मुझे इस एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। सो इसलिए आप सोच लो, इसलिए मैंने ये बैकअप ऑप्शन रखा है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़न में हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक बारी अच्छे से बैठो और सोचो कि क्या करना है। सो मैं अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि क्या करना है क्या नहीं, बट फाइनली ये मैंने एक डिसीज़न लिया है एंड होपफुली ये बहुत अच्छा रहे। दैट्स इट गाइज। बाकी मैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ऑल नाइटर पुल करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, उसका व्लॉग मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। पहले पढ़ तो लूँ भाई। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो। दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सपोर्ट करो भाई, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।